जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और एक बार साथी मुस्कुरा के दिखा दीजिए कि कैसे हैं आप सब लोग। बोले भैया मुस्कुराएंगे तो अच्छे ही होंगे, तो क्यों ना फिर मुस्कुराया जाए। और नाम भी आया मुस्कान कुमारी, नीरज कुमार, आनंद राज, शिवम कुमार, अंजू, आपका अर्शलेन शेख, लवली, संजना, अंशिका, ऋषिकेश, कुलदीप, अभय, कपिल, रंजन, प्रतिभा, नीरज, विकास, भूमिका, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था अवार्ड्स को। मैंने आपसे कहा था कि भैया नोबेल प्राइज जो हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज किया या नहीं किया, नोबेल प्राइज के बारे में जो हमने पढ़ा था। क्योंकि अब देखो, मैं आपके साथ में यहाँ पर पेड बैच में रोज नहीं रहूँगा, है ना। अब जितना गाइड मुझको करना था वो लगभग समाप्ति की ओर है। तो प्लीज़ जो भी गाइडेंस मैंने दिए उनको फॉलो करना। ऐसा नहीं हो कि भूल जाओ फिर बातों को हर रोज, क्योंकि एक जैसी बातें नहीं हो सकती हैं, है ना। तो अच्छे बच्चे की तरह जब तक परीक्षा नहीं होती है, टारगेट बना लेना एक। जैसे कि आपका एग्जाम शुरू होगा 4 फरवरी से एसएससी जीडी का, अभी एनटीपीसी की डेट नहीं है। अच्छा, तो अब साथी एक बात सोचना कि 4 फरवरी मतलब अभी आपके पास कितना समय बचा हुआ है। पूरा जनवरी बचा हुआ है, आधा दिसंबर बचा हुआ है ना। और प्रैक्टिस सेशन आपके लगभग शुरू हो ही चुके हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी टारगेट जो है ना, अपनी तैयारी को वो मान के चलो कि भाई एग्जाम से 15 दिन पहले आपको, यानी कि लगभग 20 जनवरी तक आपकी चीज़ें फिनिश हो जानी चाहिए एकदम। उसके बाद तो बस आपका मतलब रिवीजन करके भी फिनिश हो जानी चाहिए। तो भैया फिर लास्ट के 15 डेज में क्या करेंगे, फिर अपना एफर्ट लगाओ, ठीक है। फिर फाइनल रिवीजन होता है लास्ट के 15 डेज में। अब ऐसा नहीं हो कि एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, भैया मैं तो अब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अगर आज पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इस बार तो एग्जाम में परफॉर्म तो कराओगे, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अच्छा परफॉर्म कर पाओगे फिर नेक्स्ट एग्जाम में। तो अगर लगता है कि भाई पेपर देने लायक स्थिति में हूँ और मैंने तैयारी शुरू की है, तो देके तो आना ही है, छोड़ना एस्केप नहीं करना है, चाहे 50 नंबर आए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो फुल एंड फाइनल तैयारी से जाइए, और उसके लिए कम से कम 15 दिन पहले आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। ओके। तो वो तैयारी कैसे होगी, अच्छे रिवीजन से। तो अपना ये टाइम टेबल ना हर बच्चे को बनाना है, और ऐसा टाइम टेबल मत बनाना। कभी कभी हम टाइम टेबल बनाते हैं और फॉलो नहीं कर पाते, फिर निराश हो जाते हैं। टाइम टेबल बनाओ सब्जेक्ट वाइज कि भाई मैथ के मेरे ये चैप्टर बाकी हैं, अभी इनको कर लेता हूँ। ये चैप्टर मैं कर चुका हूँ, इनका मैं आपका इस दिन आपका 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाऊंगा, इस दिन 30 क्वेश्चन का इस चैप्टर का सेशन लगाऊंगा। रीजनिंग का एक आप मॉक देते रहना, रीजनिंग का मॉक काफ़ी होता है। ओके, ठीक है। मॉक या आपका कोई भी प्रैक्टिस सेशन है या कोई यूट्यूब पे कोई सेशन है जिनसे भी आप पढ़ते हो। ओके। तो इस तरह से छोटे टाइम टेबल बनाना, मतलब 3-4 दिन का एक टाइम टेबल बना लिया, वो फुलफिल हो पा रहा है, उसमें देख लेना कि इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, तो फिर उसको मॉडिफाइड कर लो उसी हिसाब से, है ना। ओके। भारत रत्न की बात करते हैं, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। मैंने आपको बताया है, भारत में जो सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान, भारत के नागरिक या विदेशियों को भी दिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर तो आता है भारत रत्न। दूसरे पर कौन आता है बताना। कल का प्रैक्टिस सेशन किया था, मैंने आपको बताया था दूसरे पर आता है पद्म विभूषण। क्या आता है, पद्म विभूषण, अर्थात पीवी इसको बोलते हैं हम, पद्म विभूषण, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है आपका, वो भैया जी पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण, पी बी, क्या बोलेंगे इसको, पी बी होता है, ठीक है। और आपका फिर आता है चौथे पर पद्मश्री। पद्मश्री, देखो नाम छोटे होते जा रहे हैं। बड़े भाई का नाम बड़ा था, फिर भूषण, फिर पद्म श्री, पद्म में पी एस, पद्मश्री। तो क्या बोलेंगे, विभूषण बड़ा भाई, भूषण उससे छोटा भाई, और श्री सबसे छोटा भाई, है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, इसी वर्ष जिस वर्ष स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। भारत रत्न 26 जनवरी को दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। पीएम साहब जिनके लिए रिकमेंडेशन करते हैं, उनको ये क्या भारत रत्न दिया जाता है। ओके। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था।
अब देखो जनता पार्टी क्या थी कि जब से देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में सरकार किसकी रही थी? कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस, आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने अगर पढ़ा होगा पॉलिटी में, नेशनल इमरजेंसी देश में लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आपका लगा था 25 जून 1975 को। तो वो 21 महीने तक चला था इमरजेंसी, है ना? पढ़ा था पॉलिटी में, हाँ या ना? पढ़ा होगा बिल्कुल। तो वो जो राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको आर्टिकल 352 में आपने पढ़ा होगा कि भैया नेशनल इमरजेंसी लगी, तो देश की जनता ने बड़ा उसका विरोध किया कि भाई ऐसे इंदिरा गांधी कैसे तानाशाही कर सकती हैं। तो लोगों ने फिर उसके खिलाफ वोट करे, तो जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, आते ही कांग्रेस की बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने रोका था, उनमें से एक भारत रत्न भी है। किंतु फिर से जब आपका कांग्रेस जीत गई और जनता पार्टी की सरकार गिर गई, तो 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। तो 1977 में बंद हुआ था और 1980 में शुरू हुआ, बस यहीं बीच में गैप रहा। वरीयता क्रम में सातवां। अब भैया सीनियरिटी के ऑर्डर में इसको सातवां हम कैसे कह रहे हैं? देखो पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा पोस्ट कौन है? द फर्स्ट पर्सन कौन है इंडिया का? भैया राष्ट्रपति साहब है पहले नंबर पर, दूसरे पर वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे राज्यों के राज्यपाल, पांचवे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं यानी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, छठे पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, और इनके बाद में आते हैं वीपीएम का मतलब है वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री हमेशा तो होते नहीं सरकारों में, लेकिन जब होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, राज्यों के जो सीएम हैं, और भारत रत्न का देखो दर्जा जो है ना, किसी स्टेट के सीएम के बराबर है, किसी स्टेट के सीएम के बराबर सम्मान है। कितना बड़ा सम्मान हो गया आप समझिए। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये वरीयता में सातवां है। अब जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है ना, वो जिस भी स्टेट में जाएंगे वहाँ के वो चीफ गेस्ट होते हैं उस स्टेट, वो राज्य की राज्य उनके लिए व्यवस्था करता है, रुकने की, खाने की, सारी चीज़ें वो उस राज्य की जिम्मेदारी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, अगर वो चाहें तो राज्य को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उनकी जो रुकने और रहने की व्यवस्था कराएगा ना, उनका जो यात्रा होगा वहाँ पर सुरक्षा आदि का कार्य वो कौन करेगा? वो स्टेट करेगा, जिस स्टेट में भी वो जाएंगे। ठीक है, आगे आएंगे। बच्चा पढ़ना है ध्यान से, इधर उधर की बातें नहीं करनी है किसी को भी, खुद से प्रॉमिस करिए कभी भी मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया भैया। 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी मनाते हैं, इन बच्चों की तरह बनिए। एक बच्चा कह रहा है सबसे पहला जो भारत रत्न है वो राजेंद्र प्रसाद को मिला। बच्चों नहीं, अभी आप नहीं जानते हैं ना तो याद नहीं। वैसे उसमें क्या बोलेंगे आप लोग, उसमें क्या बोलोगे? उसमें अतिरिक्त बातें नहीं करनी है जिसके बारे में नहीं जानते हो। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। लेकिन इस बार ये रूल ब्रेक हो गया, आप सबको पता होगा। मुझे बताओ 2024 में इकट्ठे कितने लोगों को दे दिया गया? तो आप लोगों को याद रख लेना है। वैसे रूल तो था 3 का, लेकिन 2024 में कितने लोगों को? 5 लोगों को। तो ये 3 वाला रूल अब ब्रेक हो गया 2024 में या नहीं? करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, सोचिए जरा कौन कौन से 5 लोग थे, हम कक्षा में बताएंगे आपको। तो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और सीवी रमन जो कौन थे? इनको क्या नोबेल मिला था? जरा बताएं, सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था, जिनकी याद में हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं? तो आप बोलोगे भैया हमें याद है कि इनको फिजिक्स में मिला था 1930 में, 1930 में, 1930 में। लेकिन कभी भी पूछे भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है, क्योंकि ये दोनों लोग वैज्ञानिक नहीं है, ये तो आपका पॉलिटिशियन थे। ठीक है, आप बहुत बड़े दार्शनिक थे ये आपका। इनकी कभी आपको भारत का दर्शन पढ़ना हो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दर्शन पढ़ना, फिलॉसफी ऑफ इंडिया जो लोग जानने चाहते हैं। हमारे यहाँ षट दर्शन क्या है, न्याय दर्शन क्या है, आपका मीमांसा दर्शन क्या है, उस तरह से आपको कभी जानना है सांख्य क्या है, तो इनकी पुस्तक पढ़ना आप कभी। इन फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, जब आप थोड़ा विराम में हो। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पहले प्रधानमंत्री थे। बहुत पूछा जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला, तो ये खुद पद पर ही थे उस टाइम, और पद पर रहते हुए अब प्रधानमंत्री ही तो रिकमेंडेशन करते हैं भैया, तो रिकमेंडेशन इन्होंने अपने ही नाम की कर दी। कांग्रेस में बहुत लोगों को मिला ऐसे। 1955 में, ऐसे समझिए जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आज देश के और रिकमेंडेशन अपने ही नाम की कर दें, और बोलें वहां से जो भारत रत्न देने वाली समिति है कि भैया मेरा नाम राष्ट्रपति के नाम के लिए भेज दो, ऐसे।
1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। शुरू में नहीं था, मरणोपरांत मतलब आफ्टर डेथ। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, जीवी पंत बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो नेहरू जी। पूछे ऐसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले मिला, तो आप बोलेंगे भैया गोविंद बल्लभ पंत को। 1962 में कभी भी पूछे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है जिनको भारत रत्न मिला, तो ये उस टाइम पद पर थे या नहीं। देखो 1947 से 62 तक राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन इन्होंने अपना पोस्ट जब छोड़ा था उसके बाद में, यानी जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, जब इनको भारत रत्न मिला कुछ महीने बाद मिला था, है ना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता, भैया क्या इनको पद पर रहते हुए मिला था, आप कहेंगे नहीं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी सबसे पहले मरणोपरांत मिला, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले मरणोपरांत मतलब मरने के बाद में। अब मरने के बाद में तो ये तो रहे नहीं, तो किसको दिया जाता होगा, जरा सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। जब ये नहीं रहे तो किसको दिया जाएगा भैया, फिर फैमिली को दिया जाएगा, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। ओके, मरणोपरांत भैया तो जीवित व्यक्ति को दिया जा सकता है मरणोपरांत। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे 1964 से 66, बड़े शानदार प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को पता होना चाहिए 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें क्या हाल किया था पाकिस्तान का हमने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेनाओं को आदेश दे दिए थे कि भाई मुझे ये तिरंगा जो है लाहौर में चाहिए, और कहते हैं 12 बजे सेना लाहौर पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, ताशकंद समझौता हुआ, तो भारतीय सेनाओं को लौटना पड़ा। और कहते हैं उसी ताशकंद समझौते के दौरान फिर उनको, उनकी डेथ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि भैया उनको जो है जहर दिया गया था, इस तरह की कहानियां आती हैं। कभी खुलासा नहीं हो पाया। उनके जो नौकर थे जो उनके साथ रहते थे, उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी एकदम से, ठीक है, उस जांच में। तो कभी मतलब उस रहस्य से पर्दा उठ ही नहीं पाया लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से। तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। कुल 15 लोग हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। क्या बोलेंगे, कुल 15 लोग हैं जिनको मरणो देखो अभी तक क्या बोलेंगे, टोटल 15 गॉट पॉस्ट्यूमसली, टोटल 15। अभी 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा करंट अफेयर्स का डेटा हम हमेशा अलग रखेंगे, उसकी अभी बात करेंगे हम। ओके, 1971 में इंदिरा गांधी जी पहली महिला या पहली महिला प्रधानमंत्री बोल रहे। 1971 में ये भी पद पर रहते हुए। 1980 में मदर टेरेसा को। अब मदर टेरेसा जी को नोबेल कब मिला था, 1979 में। जब ये पूरी दुनिया में चर्चित हुई 1979 में, तो भारत सरकार ने भी फैसला लिया अगले वर्ष उनको भारत रत्न देने का, कि भाई इन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है। ठीक है, क्या बोलेंगे, नाम बढ़ाया है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, बोलेंगे भाई इस बार जो 5 अवार्ड मिले, जैसे मैंने आपको बताया 2024 में कितने अवार्ड मिले, 5 अवार्ड मिले, ठीक है, 5 भारत रत्न मिले थे। उन 5 भारत रत्न में से मुझे बताओ कितने ऐसे लोग और आप ऐड करेंगे जिनको मरणोपरांत दिया गया है। बोलेंगे भाई, मरणोपरांत जिनको दिया गया है, बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया भैया, इस बार चौधरी चरण सिंह जी को भी मिला था। जी भैया, पीवी नरसिम्हा राव को भी मिला था। हाँ जी, मिला था बिल्कुल। और नाम बताइए कौन थे, कर्पूरी ठाकुर थे। भैया भारत रत्न कौन देता है, भारत सरकार देती है दोस्त, भारत सरकार देती है। सर मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे हैं ना, हाँ जी भैया रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऊपर दिखाएंगे, ऊपर दिखाओ, ऊपर 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 एक बच्चे ने कुछ लिखा था अभी भारत रत्न से संबंधित, ऊपर। भैया जब स्थापना 1954 में हुआ, तो सीवी रमन को 1930 में कैसे मिल गया, अबे बुद्धू, नोबेल मिला है उनको 1930 में। नोबेल तो 1901 में स्थापित हो गया था ना, कल की क्लास नहीं की ना फिर, तो कैसे पता रहेगा फिर कि नोबेल कब मिला उनको, या हम किस बारे में बात कर रहे हैं, मोटू दिमाग। बोलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी भैया, चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत मिला, कर्पूरी ठाकुर जी मरणोपरांत आपका, बहुत बढ़िया। लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जीवित हैं दोस्त। पीवी नरसिम्हा राव, उनको भी मरणोपरांत। और आपका एमएस स्वामीनाथन जो थे वो भी मरणोपरांत, यानी इस बार 4 मरणोपरांत और हो गए हैं। ठीक है, 5 में से कौन जीवित है, सिर्फ एक व्यक्ति, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। तो इस बार कितने और हो गए हैं, 4 और ऐड हो गए हैं।
1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी थे, पहले विदेशी। तो 15 में कितना ऐड करेंगे जरा बताना मुझे भैया, 4 ऐड कर लेंगे। तो अब तक क्या बोलोगे, अब तक 19 हो गए। फिर ये खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी, ये कहाँ के थे, किस देश के थे भैया विदेशी हैं तो? जब दोस्त थे तो ये भारत के ही, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि उस समय पर 4 आपका कमिश्नरी क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत में। कौन कौन से, एक दिल्ली था, एक अजमेर था, एक कुर्ग था कर्नाटक वाला, और एक था बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में कौन आंदोलन चला रहे थे, आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा हो, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, या उसी को बोलते हैं आपका खुदाई खिदमतगार की स्थापना उन्होंने की। तो वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए तो विभाजन के बाद में, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने अपना क्या बोलेंगे, वो आपका पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन उसी हिस्से में उनको भेज दिया गया। और बड़े नाराज हुए थे इस बात से, कहते कि भाई हमको तो या तो अलग करो या भारत में रहने दो। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम बोलते सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, भारत का जो साथी आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें बहुत अग्रणी नेता ये रहे थे। फ्रंटियर गांधी इनको बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। ओके। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत महत्वपूर्ण है, 1990 भारत रत्न, ठीक है। और देखो भारत रत्न कब दिया गया इनको, 1990 में, मतलब 1956 में तो इनकी डेथ हो गई थी और इनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी। आप समझिए कितने लंबे समय के बाद में इनको भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। ये कहाँ के थे भैया अगर विदेशी हैं, जैसे ये पाकिस्तान के, तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई इन्होंने लड़ी, मतलब जो रंग भेद होता है, काले गोरे का जो भेद है, वो पहले बहुत बड़ा भेद होता था। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी और उसके लिए इनको 24 साल जेल में गुजारने पड़े। कहते हैं धैर्य और संयम का बहुत बड़ा पाठ है नेल्सन मंडेला, क्योंकि आप सोचिए और समझिए 24 वर्षों तक कोई व्यक्ति जीवन अपना जेल में गुजार दे किसी देश में, किसी एक आपका सुधार के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, और बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका के आप जानती हैं राष्ट्रपति बने। तो इतने संयम के बाद भी आपको चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आएंगे राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इस बार जब भारत रत्न आपका चर्चा में आए थे, तो आपको पता, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं चलो जर्नली, अगर आप सब लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी हो गई है, बताएं जरा। 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये सबसे पहले हमने वो लिए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी, एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछी जाती हो, ये पहली गायिका है, पहली गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी। यूएन में इन्होंने परफॉर्म किया था 1966 में। मैंने अभी बताया था आपको, पहले ही प्रैक्टिस सेट में बताया था, जीडी के लिए जो चल रहे हैं 3 बजे हमारे। लता मंगेशकर जी को कब मिला, 2001 में। दिल्ली पुलिस ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन है, तो बच्चों ने क्या लगा दिया था जिन्होंने नहीं पढ़ा था, लता मंगेशकर, लेकिन है कौन, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। किस म्यूजिक से मैंने आपको बताई थी ये बताना, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। हिंदुस्तानी म्यूजिक से इनका संबंध है या कर्नाटक म्यूजिक से इनका संबंध है, हिंदुस्तानी या कर्नाटक, बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। भारत रत्न पाने वाले लोगों की संख्या, अब कई लोग लिख रहे हैं 28 वाले तो सारे गलत हैं, 52 वाले भी सारे गलत हैं, 53 हो चुके हैं, अब याद रखना इस बात को। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर जी, क्योंकि ये पहले खिलाड़ी हुए, पहले ऐसे खिलाड़ी हुए, ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में। सीएन राव, ये आपका एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर नागेंद्र राव। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र, यानी सचिन तेंदुलकर जी को जब भारत रत्न मिला तो इनकी एज कुल आपका 40 हुआ करती थी, 40, ठीक है। 2015 में जब आपका बीजेपी गवर्नमेंट ने मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया। 2019 में आपका प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे हमारे, भूपेन हजारिका जो असम के गीतकार थे, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र, इन दोनों को मरणोपरांत मिला, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को। 2024 में देखिए आपका किनको, कर्पूरी ठाकुर जी को आपका मरणोपरांत मिला। लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जीवित हैं। चौधरी, बाबा चौधरी चरण सिंह जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। क्या बोलेंगे,
इनको भी भैया मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत, ओके, पोस्ट्यूमसली। और पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत। तो मरणोपरांत इस बार ये भी मरणोपरांत, तो इस बार मरणोपरांत रहे थे 4, ओके, 4 रहे थे। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी ही इनमें से जीवित हैं, ओके। तो क्या बोलेंगे, ये हम सबको पता ही होंगे 2024 वाले। कर्पूरी ठाकुर, जिनका संबंध किससे था, आपका किस स्टेट से था, बताएं, बिहार से था। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे बाबा चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन, जिनको देश में हम किसके लिए जानते हैं, हरित क्रांति। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, मुझे आंसर करिए, हरित क्रांति कब शुरू हुई थी देश में हमारे। लाल कृष्ण आडवाणी जी का ड्रीम था हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, प्रधानमंत्री थे जब वो। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी देश के प्रधानमंत्री रहे, आपने इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ा होगा। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जब इनकी सरकार में आपका वित्त मंत्री कौन थे, इनकी सरकार में आपका, इनकी सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी, है ना। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी, ओके बॉस। भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची, भारत रत्न ऑनर्ड लिस्ट। अब हम सारी लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। अभी तो मैंने बताया जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इनमें भी 2-3 महत्वपूर्ण और है, उनको भी देखेंगे, उनको भी देखेंगे, आगे आएंगे। 1954 में 3 लोगों को मिला, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1955 में नेहरू जी को मैंने बताया था महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण को देखते चलिए, पहले पीएम थे, इनके साथ में भगवान दास और एम विश्वेश्वरैया जो एक इंजीनियर थे, उनको भी मिला। 1957 में पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत थे, और 1958 में मिला था महर्षि धुंधो केशव कर्वे को। इन्होंने साथी वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, स्त्री शिक्षा के लिए। और 1858 में इनका जन्म हुआ था, तो इनके जन्म के 100वें जन्मदिन पर, जन्म के 100वें वर्ष पर भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया। ये SNDP, श्री नाथी बाई ठाक, SNDT है, SNDT, श्री नाथी बाई ठाकरसी यूनिवर्सिटी से ये जुड़े रहे थे, उसकी स्थापना इन्हीं की वजह से हुई थी। 1961 पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र राय, विधान चंद्र राय जिनकी याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, चिकित्सक दिवस मनाते हैं। एक बार पढ़ लेना बच्चों, एस्केप मत करना इसको, कभी ये सोचो कि भैया सारे याद करने, क्या याद सारे नहीं करने, जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ उनको मार्क करके रखें, लेकिन पढ़ एक बार लें। भैया 1966-67 में शुरू हुई थी, वेरी गुड, वेरी गुड। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी ये कौन रहे थे, पहले राष्ट्रपति रहे थे। 1963 में जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। 1966 में पहला मरणोपरांत किनको, लाल बहादुर शास्त्री जी को, ये महत्वपूर्ण बता दिया था मैंने। 1971 इंदिरा गांधी जी महत्वपूर्ण है। वीवी गिरी 1975, 1976 के कामराज, 1980 मदर टेरेसा मैंने महत्वपूर्ण बताई। विनोबा भावे जी इंपोर्टेंट है, साथी याद रख लेना, विनोबा भावे। गांधी जी के बाद में गांधी जी की छवि पूरे देश ने इनमें ही देखी थी, क्योंकि इन्होंने कैसा, कौन सा आंदोलन चलाया था, हिस्ट्री में पढ़ा था, भूदान आंदोलन। इन्होंने कहा था कि भाई जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं ना, वो उन लोगों को जमीन दे दो जिनके पास नहीं है, तो उससे क्या होगा आपका। तो लोगों ने क्या ऐसा दान कर दिया था भैया, अपना अपना दान। हाँ, अच्छे लोग भी देश में बहुत सारे हैं। तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में पहला ग्राम दान किया गया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन उनको दी थी जिनके पास जमीन नहीं थी। ऐसा थोड़ी ना आप ये कहो ना कभी भी कि भैया इंसान अच्छे नहीं है। तो जब से दोस्त ये दुनिया बनी है ना, तब से अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान हैं, हमेशा से। ऐसा नहीं था कि आप कहोगे नहीं पहले सब अच्छे थे, ऐसा भी नहीं है। तो वो भी एक गलत थॉट प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पुरानी पुस्तकों में से कहते हैं चीन की जो पुस्तक है वो सबसे पुरानी है, एंदीजा, वो 6000 वर्ष पुरानी है। 6000 वर्ष पुरानी किताब में भी वहां पर जिक्र आता है ईर्ष्या और लालच का। यानी उस समय भी, आज से आप समझ रहे हैं 6000 वर्ष ईसा पूर्व की बात करें, यानी आज से 6000 साल पहले नहीं, 6000 ईसा पूर्व, 8000 साल पहले की किताब में भी आपका ईर्ष्या और लालच था। यानी कि मानव ईर्ष्या और लालच इसमें बहुत पहले से है और आज भी है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि अच्छे लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आज अच्छे लोग नहीं है। तो सब तरह के लोग हर युग में आपका रहे हैं, मौजूद रहे हैं। तो भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया। 1987 मैंने बताया पहले विदेशी हैं ये, पहले विदेशी हैं। एम गोपाल रामचंद्र, MGR बोलते हैं इनको, ये साउथ के एक एक्टर भी थे, CM भी रहे थे।
1990 ये महत्वपूर्ण बताए मैंने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, इनको याद रखना, मोरारजी देसाई ये देश के प्रधानमंत्री रहे, हाँ जी भैया। लेकिन इनको भारत रत्न तो मिला ही है, साथ में इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार, पाकिस्तान देखो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, और पाकिस्तान का निशाने पाक। की बात मेरी ये है कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान मिल सके हैं? कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत रत्न लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भारत रत्न देती थी ना, उसी कमेटी का ये भी सदस्य थे। इन्होंने कहा भाई मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं तो लोग ये बोलेंगे कि इन्होंने अपने नाम की सिफारिश खुद कर दी है। बहुत अच्छे मुसलमान व्यक्ति थे और भारत की आज़ादी और भारत के पक्ष में रहने वाले व्यक्ति थे, पाकिस्तान के एकदम धुर विरोधी थे, जिन्ना के एकदम विरोधी थे। ठीक है, तो क्या बोलोगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फिर ये तो आपका एक्सपायर कर गए, तो जब ये एक्सपायर हो गए तो इनकी फैमिली को दिया गया, इनके बाद में फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, एक डाउट और आता है भैया, सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली ने भी तो लेने से मना कर दिया था, तो वो एक मिथ है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर भारत रत्न दिया जाएगा तो या तो जीवित कैटेगरी में आप उसको देंगे या फिर पोस्ट्यूमसली कैटेगरी में, यानी मरणोपरांत में। अब आप सबको पता होना चाहिए कि भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मृत्यु है वो रहस्य रही। शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अंतिम बार वो ताइकू हवाई अड्डे पे देखे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसके बाद से कहते हैं उनका जहाज जो है वो क्रैश हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, ना तो हिटलर मरा था ना नेताजी मरे थे, उन्होंने खुद को आपका जीवित रखा था। अमेरिका के CIA के कई एजेंट्स ने कहा है इस बात को कि हम हिटलर से खुद मिले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से खुद मिले हैं। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो अमेरिका के एक CIA एजेंट ने 1965 का हवाला दिया था कि 1965 में भी वो थे। आप 1945 में उनके मरने की बात कर रहे हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हिटलर के बारे में कहा था कि भैया हिटलर भी जीवित था बाद में। वो अब कहानियां हैं, मिथ हैं, क्या है, तो उन पर बहुत सारी रिसर्चेज हमेशा रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वो चुपचाप उन्होंने अपना जीवन बिताया, उन्होंने देश की राजनीति में जब देखा कि कांग्रेस का बोलबाला है तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं गुमनामी बाबा बनकर रहे। एक कहानी उनकी गुमनामी बाबा की भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको जीवित में दें या मरणोपरांत में। अगर जीवित में दें तो ये दिखाना पड़ेगा कहाँ है सुभाष चंद्र बोस जी, और अगर मरणोपरांत में दें तो फैमिली फिर ये दावा करती, भारत रत्न कमेटी पर ये मुकदमा होता कि भाई आपको कैसे पता वो मर गए, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो जीवित नहीं है। तो इसीलिए वो संशय में बना रहा हमेशा। गुरुजी मरणोपरांत क्या होता है? बेटा आप सब GD का एग्जाम देंगे तो GD में एक हिंदी भी विषय है, आपने संधि भी पढ़ी होगी। मरणोपरांत का मतलब क्या है? मरण धन उपरांत, पढ़ते नहीं हो? मरण धन उपरांत गुण संधि है। अब गुण संधि है तो मरण उपरांत, उपरांत का मतलब बाद में, मरने के बाद में। अभी मैंने समझाया था, आप सुनते नहीं हो क्लास में। सुरजीत भाई आपने परिचय दे दिया एक बहुत ही बुद्धू छात्र का, तो छोटा सा शब्द है। भैया मोरारजी देसाई जी को आपका निशाने पाक कब मिला था? देखो निशाने पाक इनको 1 वर्ष पहले मिला था, 1990 में, भारत रत्न से 1 वर्ष पहले। JRD टाटा, टाटा फैमिली से सत्यजीत रे जो बंगाली फिल्म निर्देशक थे, ठीक है, इनकी बुक बताई थी मैंने, एक बताना कौन सी, माई डियर कुट्टी चातन, किसकी बुक है? सत्यजीत रे की। 1997 APJ अब्दुल कलाम जी। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली जिन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया था, आपको याद हो, ग्वालियर टैंक मैदान में। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और आपका 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, ये महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई। 1999 पंडित रविशंकर, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे जब हम, बताना पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बताओ जी। वहीं पर ये बात मैंने आपको बताई थी। असम के मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली। बिस्मिल्ला खान जी और लता मंगेशकर जी को एक साथ मिला है एक ही वर्ष में, 2001 में, 2001 में। भीमसेन जोशी 2008 में। सचिन तेंदुलकर जी और CN राव, ये मैंने आपको बता दिया 2014 में। 2015 वाले ये रहे, 2019 वाले 3 थे, और 2024 में हाल ही में इन 5 लोगों को मिला। ठीक है, तो ये हमारे टोटल वो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। बोलेंगे भी फटाफट से।
भैया अरुंधति रॉय की किताब लिख दी है किसी ने तो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गलत है बच्चू, गलत है। फिर तुम रोते हो जब तुम्हारा सिलेक्शन रहता है बाद में। और ये इतने सारे बच्चे आंसर करते हैं, एकदम सही आंसर करते हैं, और आप ठीक आंसर नहीं करते हो, तो क्या ऐसे कैसे बात बनेगी? अगर बाकी बच्चे पढ़ पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? इसकी कमी है फिर। जैसे सब सितार लिख रहे हैं लेकिन कोई एकाध एकाध बच्चा बीच में लिख रहा है सहनाई, कोई वीणा। दोस्त अगर सब जानते हैं तो आप नहीं जानते, तो ये आपका फॉल्ट है। इसको सुधार करो जल्द से जल्द। इसका मतलब आपके रिवीजन में कमी है। सितार से भैया एकदम ठीक है। पद्म पुरस्कारों में मैंने बताया था, जो दूसरे नंबर पर वरीयता है वो किसकी है? दूसरे नंबर पर जो वरीयता है वो पद्म विभूषण की है। ये देश में किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी हो या किसी भी फील्ड में अच्छा करे, किसी भी फील्ड में। पद्म भूषण मैंने आपको बताया था, ये कौन सी इसकी वरीयता है? थर्ड है। पद्म श्री मैंने बताया था फोर्थ है। किस क्षेत्र में मिलेंगे? भारत में रहने वाले व्यक्ति या भारत के क्षेत्र में कोई भी विशेष कार्य करते हैं, कोई भी विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी, मैं पीएम बनूंगा तो आप ही को भारत रत्न दिलाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे दादी भारत रत्न के लिए बहुत बड़े कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, अपना पूरा जीवन खपाना पड़ता है। हमारा तो जीवन की और आपके जीवन की तो अभी शुरुआत है। अभी तो पता चलेगा हम अपने जीवन में कैसा कार्य करेंगे। सर दादा राम कामरेड किसकी बुक है बच्चा? यशपाल की बुक है वो हिंदी साहित्य में पढ़ाई जाती है ना? सर मैंने कई क्लासेस को देख लिया। ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने कई क्लासेस को देख लिया, सब आपकी स्टैटिक जीके को पढ़ाने लगते हैं। यार तो अच्छी बात है, आप तक तो सेवाएं पहुंच रही हैं, और वो बचते होंगे उस काम से, उनको लगता होगा ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम कहीं बाहर गए खाना खाने, अब तुम खाना खुद बनाओ या तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम खाना खा लो। तो बेसिक नीड तो यही है ना कि आपको खाना मिलना चाहिए। अब कैसे वो खाना बना था, अब आप देख लोगे, इसलिए तो बोलते माँ के हाथ का खाना, क्योंकि उसको आप देखते हैं कि ये आपके सामने बना है। बड़ी शुद्धता स्वच्छता का इसमें ध्यान रखा गया होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा गड़बड़ी होगी कोई। बाहर के खाने में तो मसाला ज़्यादा हो जाता है, होता नहीं? बिल्कुल हो जाता है। तो बाहर का तो ऐसे समझो वो मसाला है। तो उन्होंने उस पर मेहनत नहीं करनी चाहिए, उन्होंने सोचा कि किसी की क्लासेस पहले से तैयार हैं तो क्यों ना उन्हीं को तैयार करके बच्चों को दे दिया जाए। अब ऐसा होता है ना बच्चों, हमेशा हर वर्ष नए बच्चे तैयारी के लिए जुड़ते रहते हैं। अब नया बच्चा जो होगा उसको तो नहीं पता होगा ना कि इस विषय पर किसने इसको विषय बनाया, मेहनत करी। अब नया बच्चा आएगा, वो देख मान के चलो उसने वही क्लास देखी, और ए क्लास को उसने पहले देख लिया और बी क्लास मेरी है। अब वो देखेगा, ये तो देखेगा नहीं ये ए क्लास कब की है और ये बी क्लास कब की है। वो देख के बोलेगा मेरी क्लास अगर उसने बाद में देखी तो क्या बोलेगा बच्चा कि ये जो नवीन है ना, ये तो आपका उन गुरुजी की क्लास को पढ़ाता है। वो देख एनालिसिस ही नहीं करेगा। इस तरह से फायदा हो जाता है। किसी और के कंटेंट को बहुत लोग कॉपी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, नए बच्चे को तो ऐसा लगेगा ना कि भाई मुझे तो एकदम से नया मिल रहा है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा पुराना हो चुका वो जानता है, जो पढ़ चुका हो उसको पता होता है सब कुछ, है ना? तो ये चलता है आजकल। तो वो लोग मेहनत से बचना चाहते हैं और कुछ नहीं है। पद्म विभूषण हो गए साथी आपका 2024 में। अभी रिसेंट में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला था? 5 लोगों को। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वैजंती माला देखो एग्जाम में पूछी जाएंगी। मुझे बताओ वैजंती माला किस आपका नृत्य से संबंधित है और 2024 में जिनको पद्म विभूषण मिला? सीपीओ ने भी पूछा ना। हाँ जी भैया। तो जयंती पे माला क्या बताया था मैंने, कहाँ पहनाते हैं? भारत में, तो भरतनाट्यम से हैं ये। पदों को सुबह सुबह कहाँ पर छुआ जाता? भरतनाट्यम से हैं ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आर्ट एंड कल्चर का तो क्वेश्चन जिसको अवार्ड मिल जाए वो आपके अमृत है आपके एग्जाम के लिए। चिरंजीवी साउथ के एक्टर। बिंदेश्वर पाठर, इनको बोलते हैं टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में टॉयलेट होने चाहिए। गवर्नमेंट का जो साथी ओडीपी मिशन है ना, कहते हैं वो इन्हीं की वजह से चला। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला 2024 में? 17 लोगों को। और पद्म श्री मिला 110 को। तीनों को जोड़कर बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएगा आपको कि पद्म अवार्ड कितने दिए गए थे टोटल।
तो आप बोलोगे टोटल दिए गए भैया 110 पद्म श्री, 17 पद्म भूषण और आपका 5 पद्म विभूषण, तो कितने हो गए? 122 हो गए। टोटल कितने दिए गए पद्म अवार्ड? 122। कभी 110 भी ऑप्शन में उसको क्लिक करके आ जाओ। 110 तभी लिखना जब पद्म श्री पूछे। पूछे पद्म अवार्ड, ना तो श्री दिया, ना भूषण दिया, ना पद्म विभूषण, इसका मतलब तीनों को इकट्ठा जानना चाह रहा है। ओके, आज के लिए इतना काफी है। कल की क्लास में हम वीरता पुरस्कारों को आगे पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, रिवाइज ज्यादा करते रहो। अब रिवाइज ज्यादा करना है, ठीक है। मैं आपको 3 बजे के सेट के माध्यम से भी आपके लिए पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें मैं रिवाइज करवा पाऊँ। 5-6 हज़ार फैक्ट्स या क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए आपके लिए पैनेशिया रामबाण हो, और साथ में आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना, क्योंकि दोस्त जब आपका प्रैक्टिस सेशन होगा ना, वो तो कितनी देर का होगा? 3-4 घंटे का। अब आप आज पढ़ रहे हो तो ये आपकी गलती है, हमने तो बहुत पहले से अवेयर किया था लोगों को, इससे पहले एक बैच खत्म हो चुका था, ये दूसरा है। तो जो पहले बैच से पूरी पढ़ाई कर चुके थे या जो दूसरे बैच को भी खत्म कर चुके हैं, वो 3-4 घंटे यूट्यूब पर प्रैक्टिस के लिए जरूर देना, टीचर्स पर भरोसा करना। और बाकी के, अब मान के चलो आप 8-10 घंटे या 12 घंटे जो भी पढ़ते हो, बाकी में अपना रिवीजन करो, रिवीजन करो, ठीक है। एफर्ट जरूर लगाते रहो, एफर्ट। क्या बोलेंगे भैया 132 हो जाएंगे, मैंने जोड़ गलत कर दिया क्या? 127, हाँ 132 होंगे ना, 127 5 132 होंगे। रियली सॉरी, 132 होंगे भैया, 132 होंगे। कितने होंगे? 132। देखो मेरे जोड़ कितने कमजोर है, तुम सब कितने होशियार हो, मुझसे सारे के सारे होशियार हो तुम। सबका जोड़ ठीक है, एक मेरा जोड़ गलत है, ठीक है, तो माफ करेंगे। ओके, तो वीरता पुरस्कारों को पढ़ेंगे। तो बच्चा इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत क्या होगी आपके लिए? गाइडेंस यही है मेरी तरफ से कि अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहो। टीचर्स दो भी प्रैक्टिस कराएं, जो सेशंस आपको कराएं, ठीक है। अंतिम समय में आपके लिए आप अपनी चीजें तैयार कर लो। अंतिम समय में ये होता है, टीचर सोचता है कि भाई बच्चा पूरे विषय का कैसे रिवीजन करेगा, इसके लिए गागर में सागर हो जाएगी। ओके, तो मतलब जो भी बेस्ट वे आपको अपनी तरफ से लगे वो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं यही करना है। हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें ठीक हैं। इसके बावजूद भी आप कुछ और अपनाते हैं तो वो फिर आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपकी समझ है, और फिर उसका भी स्वागत है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथ ही कल, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।